हेलो दोस्तों, आप सभी को जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय माता रानी। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरा खुद का अनुभव है। ये बात फरवरी 2022 की है। उस समय मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं पहली बार बागेश्वर धाम गई थी बहुत विश्वास के साथ। तब इतने साधन नहीं चलते थे वहाँ पर, क्योंकि मैं गुरुवार को गई थी। तब वहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती थी, मंगलवार शनिवार के अलावा। तो मेन रोड से हमें पैदल ही जाना था। हम 2 लोग थे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैं चल पड़ी प्रभु का नाम लेके और 2 किलोमीटर का फासला मैंने तय कर लिया। फिर इसके आगे मेरे लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत सारी बाइक और गाड़ियाँ तो निकल रही थी, पर मेरा स्वभाव थोड़ा ऐसा संकोची टाइप का है कि मैं इतनी आसानी से किसी की हेल्प नहीं मांग पाती। तो मैं धीरे धीरे चलती जा रही थी और मैंने अपने मन में अपने प्रभु से कहा कि प्रभु, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। मुझे ये भी नहीं पता है कि अभी कितनी और दूरी बची हुई है और अब मैं नहीं चल पा रही हूँ, अब कुछ करिए आप। और यही बात मन में बोलने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि अब मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा शरीर काँप रहा है। और इतना कहते ही हमारे बगल में एक बाइक आकर रुक गई, जिसमें हल्के सांवले रंग के 40 से 45 की उम्र रही होगी एक व्यक्ति रुके। उन्होंने हमसे कहा कि धाम जाना है, तो हमने भी बोला कि हाँ। तो उन्होंने बोला कि मैं भी धाम जा रहा हूँ और चलिए मैं आपको छोड़ दूँगा। तो हम लोगों ने कुछ बोल ही भी नहीं पाया और हम लोग बैठ गए। फिर उन्होंने हमें धाम में छोड़ दिया। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 50 लोग थे धाम में। इसके बाद वो व्यक्ति हमें कहीं भी नज़र नहीं आए, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और हम लोगों ने प्रसाद भी लिया, रात में रुके, हम लोग आरती में शामिल हुए, लेकिन फिर वो व्यक्ति हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आए। ये प्रभु का पहला चमत्कार था। कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, बस वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था। हमें भी प्रभु के दर्शन हुए थे, पर हम समझ नहीं पाए उस समय। और फिर उसी दिन दूसरा चमत्कार हुआ। हमने प्रसाद और नारियल लिया और प्रभु की 21 परिक्रमा लगानी शुरू की। और जब मैंने 21 परिक्रमा पूरी की तो 21वीं परिक्रमा में मेरा शरीर भारी हो गया और प्रभु के सामने मैं गिर गई। तो मम्मी ने सोचा कि लग रहा है कि बीपी लो हो गया है। फिर वहीं पर किसी ने कहा कि इनके बाल खोलकर प्रेतराज सरकार को छुलाओ और काले कपड़े में नारियल बांधो। तो मैं आधा घंटे तक प्रेतराज सरकार में हाथ लगाए बैठी रही और मन ही मन में मैं श्री राम प्रभु के नाम का जाप करती रही। फिर मैंने अपनी मम्मी से बोला कि अब मुझे प्रभु के सामने जाना है। और मैं वहाँ से उठी और पीछे से परिक्रमा देते हुए आगे बढ़ी। और जब मैं चल रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरे पैर नहीं हैं, बल्कि हाथी के पैर किसी ने मेरे शरीर पे लगा दिए हैं। इतना ज़्यादा वजन लग रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे ही मैं अपने प्रभु बालाजी के सामने आई, मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। उसके बाद से मेरी तबीयत कभी ख़राब नहीं हुई, उस तरह से कभी ख़राब नहीं हुई। हाँ, कभी कभी बुखार हो जाता है, जो कि नॉर्मल सी बात है एक इंसान के लिए। लेकिन जैसे पहले होता था कि तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं मुँह से बोल भी नहीं पाती थी। मतलब ये नहीं मुझे पता चलता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे दिक्कत क्या है, मैं ये नहीं बता पाती थी। लगता था कि बीपी नॉर्मल है, मेरा शरीर काम नहीं करता था, मुँह से बोलना मुश्किल हो जाता था। ये सारी चीज़ें होती थी और जब डॉक्टर के यहाँ जाते थे तो सारी चीज़ें नॉर्मल ही निकलती थी। तो आप समझ सकते हो कि क्या था। और मुझे भी पता था ये बात कि क्या था, लेकिन अब किसने क्या किया था वो सारी चीज़ें मुझे पता है। लेकिन गुरुदेव भी मना करते हैं ये सब चीज़ें बताने से, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगी। कुछ थे ही, अपने ही थे। लेकिन प्रभु की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे 1 साल हो जाएगा। फरवरी चल रही है, फरवरी से 1 साल हो ही गया। 2-4 दिन और बचे हैं। और इसके बाद तो मेरे साथ बहुत सारे अनुभव हुए हैं। जितनी बार मैं धाम गई हूँ, हर बार कुछ ना कुछ उन्होंने अनुभव मुझे दिया है। और स्वप्न के माध्यम से बहुत सारे अनुभव हुए हैं। स्वप्न के माध्यम से मुझे मंत्र भी दिए हैं उन्होंने। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे साथ हुई हैं कि जिससे मेरी ज़िंदगी पलट दी। और देखिए, किसी को गुरुदेव के दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते, लेकिन जब हम लोग पहली बार ही गए थे तो पहली बार ही हमें गुरुदेव के दर्शन बहुत ही करीब से 2 कदम की दूरी से ही दर्शन हुए थे। तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ कि जिस दिन मैं गई उस दिन इतने सारे चमत्कार मेरे साथ एक साथ हुए। तो कैसा लगा आपको मेरा अनुभव? अगर मेरा अनुभव पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे प्रभु की महिमा घर घर तक पहुंच सके।
मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।